हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में। हम बताए थे पिछला वीडियो में कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है? दर्पण होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है? मिरर। ठीक, सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है? बताए थे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह मिरर होता है। अब दर्पण दर्पण का परिभाषा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है? तो वैसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः परावर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण का परिभाषा क्या है कि वैसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः परावर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वैसा परावर्तक सतह वैसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। पूर्णतः परावर्तित हो जाती है तो उस परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। तो उस परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। हो गया दर्पण। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है? प्लेन मिरर। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है? समतल दर्पण। लिख लीजिए, सबसे अच्छा परावर्तक सतह समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है। समझ गया इतना? तो दर्पण किसे कहते हैं? वैसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः परावर्तित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है? समतल दर्पण। समझिए। अब जानते हैं दर्पण के प्रकार के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण का क्या? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और ये हो गया गोलीय दर्पण का स्फेरिकल मिरर। मिरर। ये हो गया गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण, एक
अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ये हो गया दर्पण के प्रकार। तो याद हो गया होगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये हो गया। अब समतल दर्पण के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। ठीक, ये समझिए, अब बारी बारी को सभी दर्पण को पढ़ेंगे। पहले समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तब समतल दर्पण के बारे में विशेष चर्चा करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, इसमें कैसे प्रतिबिंब बंध का निर्माण होता है। ठीक, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का परिभाषा होता है वैसा दर्पण जिसका त्रिज्या अनंत हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। बोल सकते हैं वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका त्रिज्या अनंत हो, इन्फिनाइट, अनंत हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे त्रिज्या अनंत कहने का मतलब इसको समझा रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा कि अनंत क्या होता है। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका त्रिज्या अनंत हो, वो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अब जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, जानते हैं वृत्त, ये सेंटर केंद्र, और केंद्र से परिधि पर ये मिलाते तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या। अगर किसी भी ये गोला का अगर इतना भाग हम काटते हैं तो ये देखिए क्या नजर आता है, लगभग एक लाइन नजर आ रहा है। ये क्या, एक सीधा लाइन नजर आ रहा है, लेकिन काटे कहाँ है, एक गोलीय दर्पण से, गोला से। तो वैसा दर्पण जिसका त्रिज्या अनंत हो। अब देखिए जब बहुत बड़ा त्रिज्या होता है तो जब छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो लगभग सीधा दिखाई देता। अभी इतना ही हम लिए तो इतना पार्ट लिए तो सीधा दिखाई दे रहा। अगर इसको बहुत बड़ा ले लेते, इन्फिनाइट, बहुत बहुत बड़ा त्रिज्या, तो उसका छोटा सा पार्ट क्या होता कि छोटा दिखाई देता, छोटा सा पार्ट सीधा दिखाई देता। तो समतल दर्पण किस टाइप का होता है, मान लीजिए इतना, इस टाइप का। कल बताए थे समतल दर्पण के बारे में, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। ये समतल दर्पण का इस टाइप से फिगर बनाते हैं। ये हो गया परावर्तक सदा, इधर शीशा लगा रहता है, बताए थे। बीच में चांदी का लेप पतला लेयर चढ़ाया जाता है, और उसके चांदी के पीछे लाल या हरा रंग या किसी रंग से पेंट कर दिया जाता है। जनरली लाल और हरा रंग से पेंट किया जाता है, तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। अब जानते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब जानते हैं दर्पण, ये तो जानते हैं। अब प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा का डिफिनेशन के बारे में, प्रतिबिंब इमेज किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे दो बातें देखिए, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कोई बिंदु, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत के बारे में पहला लेक्चर हम बताए हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। यानी कि जिस स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो मान लेते कोई बिंदु प्रकाश का स्रोत है, यहाँ प्रकाश का स्रोत, मतलब ये इससे प्रकाश निकल रही। ठीक, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें,
चलिए एक दर्पण यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अब दर्पण से ऐसे आया, परावर्तित हुआ, दो किरणें लेंगे तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पे मिलती है, अब मान लीजिए इधर तो ये फैल रहा है, इधर तो ये तो मिलेगी नहीं, समझे। ये इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती, या जिस बिंदु से आती हुई, इधर जब देखेंगे हम, यहाँ पे इधर जब आंख से देखेंगे तो ये लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर मान लीजिए इधर मिल जाती तो वो तो मिल जाती रियली में, लेकिन यहाँ से आती हुई ये प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से मिलते या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस स्रोत ए का प्रतिबिंब कौन कहलाएगा, ये समझ गए प्रतिबिंब का परिभाषा। प्रतिबिंब क्या था, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब यहीं से दिखता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक मिलेगी रियली में, एक मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब आती हुई प्रतीत होगी, एक वर्चुअली मिलेगी और एक रियली में। तो यहां से दर्पण तो यहीं से पता चलता है कि दर्पण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो यहीं से पता चलता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी या इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ये हो गया। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोनों को बारी बारी से देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ पे पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया इसका परिभाषा। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, किसी, ये तो समझ गए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए जिस बिंदु पे मिलते, बस इसी में यही याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना। ये देखिए यही है इसका परिभाषा, इसका डिफिनेशन यही है, क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का
स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब यानी कि जब बिंदु स्रोत से किरण आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद यदि वह वास्तव में मिलेगी, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए। उसका दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, या इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तब इसका परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। अब बताते हैं कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। दर्पण के बारे में जान गए। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम लोग अभी दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जाने कि प्रतिबिंब का परिभाषा जान लिए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है? वर्चुअल इमेज। और वास्तविक का रियल इमेज। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो जानते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण। चलिए एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ये यहाँ पे कोई मान लीजिए वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसका प्रतिबिंब इसमें कैसे बनेगा? तो किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम दो किरणें की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ से दो किरणें लेंगे। मान लेंगे कि यहाँ से दो किरणें आ रही, एक किरणें ऐसे आई। जब ऐसे आई तो परावर्तित होकर ऐसे जाएगी। कल हम लोग जाने क्या परावर्तन के नियम से कि ऐसे जाएगी। उसके बाद एक किरण और लेते हैं। चलिए यहाँ से ऐसे, तो ये परावर्तित होकर कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, सही। अब जब इसको पीछे की ओर देखिए, इधर नहीं मिलेगा, ये देखिए फैलते हुए जा रहा है, इधर नहीं मिलेगा। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए मिलती है। तो ये देखिए रियलिम नहीं मिला, पीछे की ओर बढ़ा है तब इमेजिनरी रूप से मिला है, काल्पनिक रूप से मिला। तो इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझिए कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। समझिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ तो इसका कुछ विशेषता होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है तो इसका कुछ विशेषता होता है। दर्पण से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता, वस्तु रहता, ये देखिए जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये अब ये दर्पण से मान लीजिए यहाँ से यहाँ का दूरी x है तो इधर भी x दूरी पे ही बनेगा। और ये हो गया दर्पण जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। मतलब समतल दर्पण में वस्तु के हाइट के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ गए ये। अब इसको साफ कर देते हैं, इसके विशेषता के बारे में जानते हैं। विशेषता लिखते हैं तो समतल दर्पण के विशेषता के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो समझे। अब समतल दर्पण प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है उसका क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। अभी कैसे बनाए थे समतल दर्पण, ये बनाए थे समतल दर्पण। इसमें ये ऑब्जेक्ट है और यहां से किरणें आई टकरा करके ऐसे रिटर्न हुई, ठीक। फिर यहां से किरणें आई, ये टकरा करके ऐसे रिटर्न हुई। तब इसको जब पीछे की ओर बढ़ाए थे तब यहाँ पे प्रतिबिंब का वर्चुअली रूप से मिला था, ठीक। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना, ए का प्रतिबिंब यहाँ पे और यहाँ पे ए डैश, मान लीजिए ए का प्रतिबिंब ए डैश। अब देखिए ये दर्पण से जितना दूर पे है वस्तु आगे उतना ही पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। कौन? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। समझिए पहला विशेषता क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। जैसे वस्तु रहता है उससे ही इसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरा प्रतिबिंब आभासी होता है। हम पीछे चर्चा की है कि आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? जब वर्चुअली रूप से किरणें मिलती है तो ये वर्चुअली रूप से देखिए पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, प्रकाश की किरणें को तो मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण ये है, इसके पीछे बना ये प्रतिबिंब, जिधर कलई किया है इधर नहीं बनता, आगे दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। अब देखिए वस्तु से दर्पण से कितना आगे, मान लीजिए x है, तो ये x दूरी पे ही पीछे बनेगा। यही बात, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। समझ गए इतना? समझ गए इतना? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th में नहीं है, उसको बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब पूर्णतः बनने के लिए उस ऑब्जेक्ट का आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए, ठीक ना। यदि मान लीजिए ये समतल दर्पण है और इसका हाइट अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, डंटा 2 मीटर, तो इसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने के लिए इसका हाइट कम से कम 1 मीटर होना चाहिए, ठीक। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उस दर्पण में पूर्णतः प्रतिबिंब बनने के लिए, पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का हाइट का आधा प्रतिबिंब का हाइट होना चाहिए। ये याद रखिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए ये जो होता है ऑब्जेक्ट का हाइट का आधा दर्पण का हाइट होना चाहिए। समझ गए? तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे उपस्थित बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा।
और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।